दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की इस रोचक लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव किस तरह से किंग मेकर साबित हो रहे हैं, मैं एक एक प्रमाण बिल्कुल आपको साक्ष्य के तौर पर रख दूंगा। आपके सामने पूरी तरह से डेटा क्लियर हो जाएगा। हमें एक पत्रकारिता के जगत में इस तरह से अस्पष्टता मैं स्पष्ट कर दूंगा कि आपको खुद यकीन हो जाएगा कि अखिलेश यादव किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए हैं। 2024 में यूपी में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। 57 सीटों पे गैर यादव, ओबीसी, दलित और गैर मुस्लिम को सबसे ज्यादा टिकट देकर किस तरह से इस लड़ाई में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सांसों को अटका दिया है। कोई भी बात रखने से पहले पत्रकारिता जगत में मैं साक्ष्य रखना चाहता हूं। यूपी में सीधी लड़ाई की ओर बढ़ रहे चुनाव में अब जीत के लिए 40 से 45% वोट जरूरी हो गए हैं। वह तब जब कोई चुनाव को कुछ हद तक त्रिकोणीय बनाए। 2019 में भाजपा गठबंधन ने 51% वोट हासिल किए थे। फिलहाल मुख्य विपक्षी तौर पर अखिलेश यह समझ चुके हैं कि लगभग 27-28% यादव मुस्लिम वोटरों के भरोसे यह लड़ाई में तो दिख सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। अब समझिए क्यों अखिलेश यादव ने यादव मुस्लिम को कम टिकट दिया है। और यादव मुस्लिम कोई नाराज नहीं है। यादव मुस्लिम चाहता है कि अखिलेश यादव भाजपा को हराएं, इसलिए कोई टूट नहीं है यादव मुस्लिम में। सपा को ही वोट दे रहा है और अखिलेश यादव की इस रणनीति से यादव मुस्लिम खुश है। क्यों खुश है आपको ये मैं बताने जा रहा हूं। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद वोटों की नई पूंजी जोड़ने में समाजवादी पार्टी बिल्कुल सफल रही। सपा गठबंधन को 37% वोट मिले थे 2022 विधानसभा में, जिसमें 10% वोट अकेले सपा के बढ़े। आपको बता दें कि सीएसडीएस के आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए कि 2017 की अपेक्षा 2022 में सपा को कुर्मी के 9% वोट और निषादों मल्लाहों के 19% अधिक वोट मिले थे। आपको बता दें कि जो 2017 में वोट कुर्मी ने दिया था वो 2022 में 9% बढ़ के दिया। और निषाद मल्लाह की बात करें तो 19% बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया और समाजवादी पार्टी को वोट किया 2017 की अपेक्षा 19% निषाद मल्लाहों ने बढ़कर जो है कि वोट समाजवादी पार्टी को दिया। कुशवाहा, सैनी आदि के साथ अन्य पिछड़ी जातियों को वोट में तकरीबन 4% जो है कि बढ़ा था। आपको बता दें कुशवाहा, सैनी, साक सैनी कुशवाहा उसमें 4% 2017 की अपेक्षा बढ़ा था। सपा की उम्मीदों को सबसे अधिक बल दलित वोटरों के मिजाज से मिला। सर्वे के अनुसार सपा के खाते में पिछली बार 2017 के मुकाबले जाटव समाज के वोट 3 गुना जाटव समाज, जो बहन कुमारी मायावती जी का कोर वोटर माना जाता है, वो 2017 में जितना जो जाटव समाज का वोट मिला था 2022 में 3 गुना अधिक वोट जो है 2022 में समाजवादी पार्टी को जाटव समाज ने, हरिजन समाज ने दिया। गैर जाटवों के वोट 2 गुने बढ़ गए। जो गैर जाटव, जो दलित समाज के लोग हैं, उन्होंने 2 गुने रफ्तार से समाजवादी पार्टी को 2022 में वोट दिया। इस गणित के आधार पर अखिलेश पश्चिम से पूरब तक नई सियासी केमिस्ट्री बनाने में जुटे हैं। इससे नफा नुकसान नतीजे तय कर देंगे। लेकिन आपको बता दूं, जिस रफ्तार से दलित समाज का वोट सपा को मिला है उसी अनुसार अखिलेश यादव ने क्या किया कि दलित वोटरों की पहली पसंद मानी जाने वाली बसपा के साथ 2019 में सपा ने गठबंधन किया था। नतीजे तो सपा के पक्ष में नहीं आए, लेकिन अखिलेश ने दलित वोटरों में से जो कि अपनी पकड़ मजबूत की है उस संभावनाओं को जरूर महसूस किया है। इसलिए उन्होंने संगठन से लेकर मंच तक, बयान से लेकर कार्यक्रम और टिकट तक इन संभावित वोटरों को साधने पर फोकस किया। पार्टी ने अब तक 57 में 15 सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारे हैं। अहम यह है कि सपा ने पहली बार गैर आरक्षित सीटों पर दलितों को टिकट दिया है। आपको बता दें कि जिसमें मेरठ, अयोध्या शामिल है। फतेहपुर, कन्नौज, बलिया, कैसरगंज और रॉबर्ट्सगंज में सपा के उम्मीदवार अभी तय होने
होने बाकी है। रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट है, इसलिए एक और दलित समाज का उम्मीदवार बढ़ना समाजवादी पार्टी की तरफ से तय है। फतेहपुर से भी गैर यादव ओबीसी को टिकट मिलने की संभावना है। कभी सपा के उम्मीदवारों की सूची में मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने वाले ठाकुरों की भागीदारी भी सीमित रह गई है। 2014 में 9 ठाकुर को टिकट देने वाली समाजवादी पार्टी केवल 2 टिकट दी है। अब समझ लीजिए अखिलेश यादव कितना सीरियस है इस लड़ाई को। अब आपको यहाँ पे बता दूं कि सपा यूपी में इस बार 63 सीटों पर 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें 57 पर चेहरे तय किए जा चुके हैं, जिसमें जातिगत भागीदारी देखें तो 47% से अधिक टिकट गैर यादव ओबीसी को दिए हैं अखिलेश यादव ने। 2014 और 19 के मुकाबले यह भागीदारी 2 गुनी है। अब तक घोषित सीटों में 7% यादव केवल है। 2014 के अनुपात में आधा और 2019 के जो कि अनुपात में महज 1/3। जिन 4 सीटों पर टिकट है उसमें आपको पता है ये पार्टी अब तक आपको बता दें कि निषाद और बिंद। पहली बात तो आपको बता दें, स्पष्ट कर दें कि यादव समाज से ज्यादा कुर्मी पटेल को टिकट दिए हैं अखिलेश यादव। निषाद और बिंद को टिकटों में भागीदारी यादवों के बराबर कर दी है। सपा के सबसे भरोसेमंद वोटरों में शुमार मुस्लिमों की नुमाइंदगी अभी 4 सीटों तक है, क्योंकि लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। यह संख्या आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी रणनीतिकारों का अगर माने तो यादव पार्टी के मतलब यादव पार्टी के साथ हर स्थिति में जुड़ा है। यादव समाज पार्टी के साथ हर परिस्थिति में संकट की घड़ी में जुड़ा है, ये रणनीतिकार मानते हैं। वहीं मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में मुस्लिम समाज भी समाजवादी पार्टी के इस मुश्किल दौर में जुड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से टकराने के लिए अखिलेश यादव को मुस्लिम और यादव के अलावा वोट चाहिए। तो ये मुस्लिम और यादव समाज देख रहा है कि अखिलेश यादव के इस दौर में, इस संकट की घड़ी में जब भारतीय जनता पार्टी से सीधा टकरा रहे हैं तो उसमें हमें वोट करना चाहिए। ये सर्वे के अनुसार यादव मुस्लिम एक मुश्त है और अदर यादव ओबीसी और दलित समाज का वोट पैटर्न मैंने 2022 में बता दिया। और टिकट वितरण किस तरह से आपको बता दें कि 57 में 15 केवल दलित समाज को टिकट मिल गया। जाटव समाज जो कोर वोटर बहुजन समाज पार्टी को माना जाता है, बंपर रूप से समाजवादी पार्टी को वोट करता हुआ नजर आ। तो ये रणनीति अखिलेश यादव की भारतीय जनता पार्टी को हराने की मतलब ये निश्चित तौर पर स्पष्ट और साफ झलकती हुई दिखाई दे रही। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।